मैं एक सेकंड दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है ना आज का काम। पी टर्म्स का सम ए है, क्यू टर्म्स का सम बी है और आर टर्म्स का सम सी है। अब क्योंकि ये फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इसलिए मैं फर्स्ट टर्म के लिए कैपिटल ए और कैपिटल डी ले रही हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। अब मेरे को ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू जीरो। लेट अस टेक द गिवन कंडीशंस कि पी टर्म्स का सम ए है, तो यानी कि p बाई टू ए प्लस पी माइनस वन डी, ये चीज ए हो गई, स्मॉल ए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी लिया है, ठीक है। अब ये p हम उठा के इधर नीचे ले आए हैं a के, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना। और क्यों लेके आए हैं, क्योंकि इफ आई लुक द थिंग विच आई हैव टू प्रूव, वहां पे a बाई p चाहिए मुझे, यानी कि a के नीचे p चाहिए। दैट्स वाई मैं p उठा के नीचे ले आई, ताकि मेरे पास a बाई p की वैल्यू मिल जाए मुझे। तो p जब नीचे ले आए तो ये आ गया हाफ ऑफ टू ए प्लस पी माइनस वन डी। सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन से, जो कि मुझे q टर्म्स का सम b दिया हुआ है, ये चीज आ गई उसके फॉर्मूले से। और इसमें भी हम q उठा के इधर नीचे लिया है b के नीचे, तो b बाई क्यू की ये वैल्यू हो गई। इसी तरीके से फिर जो थर्ड कंडीशन है कि r टर्म्स का सम c है, उसमें भी सिमिलरली मैंने यही चीज करके ये c बाय r की वैल्यू निकाल ली। नाउ वी हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द थिंग विच यू हैव टू प्रूव। इतनी बड़ी सी चीज ये है, इसको हम लेंगे और इसको इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c बाय आर पी माइनस क्यू। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a बाई पी, b बाई क्यू और c बाय आर की, यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन। सो माय a बाई p इज, from first equation it is 1 by 2 2a plus p minus 1d into में q minus r, वो तो है ही हमारे पास। Similarly I put the value of b by q from second equation into में r minus p, and same way c by r की value is 1 by 2 2a plus r minus 1d from third equation into में p minus q। नाउ सिंपली वी हैव टू सॉल्व दिस, और यहाँ से हमें जीरो मिल जाएगा। अब देखिए तीनों टर्म्स में हाफ इज देयर, सो आई हैव टेकन हाफ कॉमन फ्रॉम ऑल द थ्री टर्म्स, ठीक है। उसके बाद q माइनस आर को इन दो टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे। वन टर्म इज ऑफ कैपिटल ए, अदर टर्म इज ऑफ कैपिटल डी। सिमिलरली r माइनस पी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। वन टर्म इज ऑफ कैपिटल ए, अदर टर्म इज ऑफ कैपिटल डी। इसी तरीके से यहाँ भी होगा। सो लेट अस फर्स्ट कलेक्ट द टर्म्स ऑफ कैपिटल ए। तो यहाँ से कैपिटल ए के टर्म्स जब कलेक्ट करेंगे, q माइनस आर इससे मल्टीप्लाई होगा। एंड दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन, सो आई हैव ईटन मेनी ऑफ द स्टेप्स। मतलब आप इसको ओपन करके पूरा एलैबोरेट करके भी कर सकते हो, बट मैंने शॉर्ट में कि भाई q माइनस आर इससे मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली r माइनस पी इससे मल्टीप्लाई होगा, p माइनस क्यू इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमने वहां से फिर 2a कॉमन निकाला और मेरे पास बच गया q माइनस आर, r माइनस पी और p माइनस क्यू। प्लस अब कैपिटल डी के टर्म्स क्या क्या होंगे, ये चीज q माइनस आर से मल्टीप्लाई हो रही है, q माइनस वन डी आर माइनस पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, r माइनस वन डी पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड इन दीज थ्री टर्म्स d इज कॉमन, तो वो d हमने बाहर ले लिया पहले ही, और बचा क्या p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर एंड q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, सिमिलरली r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, और बाहर में d। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2a जब कॉमन आया उसके साथ जो ब्रैकेट है उसमें सब टर्म्स कट जाएंगे, तो वो जीरो बन गया। नाउ जीरो इंटू 2a विल गिव यू जीरो। इसी तरीके से इसको भी जब खोलोगे ना, ओपन करोगे, ये भी सारे कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। और बाहर में d है तो जीरो इंटू डी जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने देखो खोल के दिखा दिया है सारा, ये आप अपने आप देख सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन स्टेप्स हैं। और इसमें भी यहाँ पे कट रहे हैं, देखो p माइनस क्यू माइनस पी क्यू से कट गया, माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर क्यू आर माइनस पी प्लस पी। ये गलत लिखा गया, दिस इज आर पी आर क्यू, वो इससे कट जाएगा। तो ये सारे ही कट गए हैं, तो जीरो इंटू डी, ये भी चीज जीरो हो गई, अंदर में जीरो प्लस जीरो हो गया, हाफ इंटू जीरो इज जीरो विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
the ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square is to n square. ये वो रेशियो वाला टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने करे हैं पहले भी. m टर्म्स और n टर्म्स का सम का रेशियो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है एंड यू हैव टू शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज दिस. ठीक है, mth और nth टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है और m टर्म्स और n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर. सो व्हाटएवर इज गिवन आई एम राइटिंग sum of m terms, sum of n terms. Ratio is given to be m square by n square. दो APs हो गई अलग अलग. नहीं, दो APs नहीं, एक ही AP की बात हो रही है. देखो एक मिनट, इसमें एक ही AP की बात हो रही है. यूजुअली इससे पहले जो क्वेश्चंस थे दो AP की बात हो रही थी. यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP. एक ही AP के m टर्म्स और n टर्म्स का सम का रेशियो है. ठीक है, तो अगर दो एपीज होते तो हम उसके जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में कैपिटल और स्मॉल ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों क्योंकि एक ही एपी है, एक ही एपी के एम टर्म्स और एन टर्म्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट टर्म हम ए और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी ही लेंगे दोनों केसेस में. ठीक है, और हमें करना क्या है, एम टर्म्स और एन टर्म्स के रेशियो ये बताना है 2m minus 1 upon 2n minus 1. You have to show this. मैम बोलो. मैम आपने भी क्या बोला, कैपिटल कब लेते हैं? वो दो एपीज की बात होती है, दो एपीज के एन टर्म्स का सम दिया होता है. दो एपीज के एन टर्म्स का सम का रेशियो दिया होता है, तो दो एपीज होते हैं तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों एपीज के ए और डी हम सेम तो नहीं लेंगे ना. उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप चाहें तो ए डी ले लो, एक का दूसरे का ए डैश डी डैश ले सकते हो, बट मैं एक में स्मॉल ले लेती हूँ ए डी और दूसरे में कैपिटल ले लेती हूँ. ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक ही एपी की बात हो रही है. देखो लिखा है ना, एक ही एपी के ऑफ एन एपी, एक ही एपी के एम टर्म्स और एन टर्म्स का रेशियो दिया है, तो इसलिए एक ही एपी है तो वो जो अब एपी ही एक है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मैं ए और डी रखूंगी ना, दो होती तो अलग अलग रखती. अब ये हमें शो करना है एम टर्म्स और एन टर्म्स का रेशियो. अब सम का रेशियो हमें दिया हुआ है तो इसको लेके चलते हैं. सम का रेशियो एम स्क्वायर है, तो क्या होता है फॉर्मूला n/2, लेकिन यहाँ पे ऊपर हमारे पास m टर्म्स है तो m/2 2a प्लस m माइनस 1 d, ये चीज दी हुई है. नीचे n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये चीज हमें m स्क्वायर बाय n स्क्वायर दी है. यहाँ से हमें m टर्म्स और n टर्म्स के रेशियो पे पहुंचना है. m टर्म क्या होता है एक बार देखो, a प्लस m माइनस 1 डी और नीचे a प्लस n माइनस 1 डी चाहिए. ठीक है, अब देखो दोनों में अपॉन टू कट गया, यहां से इसका एक m इसके एक m से कट गया, इसका एक n इसके एक n से कट गया, और मेरे पास क्या बचा वो मैं लिख देती हूँ. ये ब्रैकेट वाला टर्म 2a प्लस m माइनस 1 डी और नीचे 2a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू यहाँ पे m बाय n बच गया. अब चाहिए क्या, मेरे को चाहिए ऊपर m टर्म, mth टर्म चाहिए और नीचे nth टर्म चाहिए. तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसके लिए क्या बता रखा है कि जो भी n है, जो भी n या m है उसको 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं, है ना. अब यहाँ कोई नंबर की तो बात हो ही नहीं रही है, तो सिंपली n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो और m को 2m माइनस m से, 2m माइनस 1 से. ठीक है, n मैम ये फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रिक होती है कि कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. अब m की जगह 2m माइनस 1 रखना है, तो क्या बन जाएगा, m की जगह 2m माइनस 1 रखा और एक माइनस 1 ऑलरेडी है तो 2m माइनस 2 हो गया, d ऑलरेडी है ही. ऐसे ही नीचे n की रिप्लेस में 2n माइनस 1 रखना है और एक माइनस 1 ऑलरेडी है तो 2n माइनस 2 हो जाएगा. सिमिलरली हम इधर भी चेंजिंग्स करेंगे, जब इस तरह के रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक यूज करते हैं. अब सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में भी चेंजिंग्स करेंगे, क्योंकि जो भी चेंजिंग्स करने हैं पूरी एक्सप्रेशन में ऑल ओवर करेंगे.
राइट हैंड साइड में भी m की रिप्लेस में 2m-1 और n की रिप्लेस में 2n-1। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ गया, क्या बचा a प्लस, इधर भी 2 कॉमन आ गया m-1 d, नीचे भी 2 कॉमन आ गया, अब ये 2 कट गया। अब क्या बचा है, ये तो mth टर्म ही तो है, mth टर्म और नीचे nth टर्म, उनका रेशियो ऑटोमेटिकली 2m-1 और 2n-1 आ गया। मैम जब भी एक एपी में रेशियो तो ये वाला लगता है, हाँ और अगर दो दो तो फिर अपने आप ही हो नहीं, जाते 2 हैं। हो तो भी तो यही बताया था, n की रिप्लेसमेंट 2n-1 कर देते हैं, 2 एपी के रेशियो वाला। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये 9th क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज, 2 एपी थी तब भी तो यही वाला ट्रिक ही बताया था कि n को 2n-1 पुट कर लो, तब भी यही बताया था। और एक ठीक और है। क्वेश्चन था इसमें सॉल्व वाले में, तब भी यही किया था हमने। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें भी यही किया था हमने, n को 2n-1 रिप्लेस किया था। ये सारे रेशियो वाले क्वेश्चंस है ना। ठीक है मैम, मैं ठीक नोट है, कर लूँ। हाँ चलो आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन नंबर, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ठीक है, n टर्म्स का सम है 3n² प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, n टर्म्स का सम ये है और mth टर्म आपका 164 है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में जो मेरे बताने लायक हो, सिंपली देखो फॉर्मूले वही लगने हैं 10th क्लास के, और यू जैसे क्वेश्चंस होने वैसे ही होंगे, मतलब आप लोग खुद भी कर सकते हो क्वेश्चंस। बट चलिए मैं बता रही हूँ अभी, सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn आपको दिया हुआ है 3n² प्लस 5n और mth टर्म 164 दिया हुआ है, तो कौन सी पोजीशन पे 164 है, m क्या है वो नहीं पता अभी हमें, तो यही m हमें निकालना। ठीक है, चलो सोचो कैसे करोगे। देखो ये क्वेश्चन एक फॉर्मूले से और हो सकता है, जो फॉर्मूला शायद पता नहीं आप लोगों ने 10th क्लास में किया है या नहीं किया, और अगर वो नहीं किया है फॉर्मूला तो उसके अलावा वैसे भी हो सकता है, बट मैं चाहती हूँ अभी वो फॉर्मूला बता के मैं आपको कराऊं। फॉर्मूला होता है ए एन, कोई भी nth टर्म, मतलब अगर हम n टर्म्स के सम को n-1 टर्म्स के सम से सब्ट्रैक्ट कर ले तो nth टर्म आ जाता है। पता ये बात आप लोगों को, ये -1 अलग से नहीं है, इसका मतलब क्या है, n-1 टर्म्स का सम और ये n टर्म्स का सम, n टर्म्स के सम में से n-1 का टर्म्स का सम अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो nth टर्म आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक यूज कर लेते हैं, क्योंकि n टर्म्स का सम दिया हुआ है उसमें से n-1 टर्म्स का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सम, तो a n आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मैं m के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को a m दिया है, यानी कि a m इज इक्वल टू s m-1। ठीक है, तो ए एम की तो क्योंकि वैल्यू मेरे को 64 दी है, या एम के टर्म्स में कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो फिर एम के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करके हमारा एम आ जाएगा। तो अब देखो ए एम की रिप्लेस में मैं 164 पुट कर लेती हूँ, एस एम, जब एस एन ये है, एस एम क्या होगा इन प्लेस ऑफ एन, आई विल पुट एम, तो 3m² प्लस 5m माइनस, और एस एम -1 क्या होगा, जहां जहां एन है वहां m-1 आ जाएगा, तो 3m-1 का होल स्क्वायर प्लस 5m-1। देखो अब ये पूरा m के टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगी ना, ओपन करेंगे बस यहीं से m आ जाएगा।
बस आइडेंटिटीज लगा के इसको ओपन कर रहे हैं। माइनस ये हो जाएगा 3m² माइनस 6m प्लस 3 प्लस 5m माइनस 5। 164 इज इक्वल्स टू 3m²। थोड़ा सा यहीं पे काट देते हैं, 3m² कट गया, ये m है, 5m कट गया, क्या बचा, अंदर बचा -6m और 3 माइनस 5 -2 बचा, तो यानी कि और बाहर माइनस है, तो 6m अंदर -2 है तो वो +2 हो जाएगा। तो अब 2 इधर ले आओ, तो 6m इज इक्वल्स टू 162, बस m आ गया 162/6 विच इज 27। कैसे किया रिप्लेस, मतलब क्या होता है, जहां जहां n लिखा है बस m लिख दो, यहाँ n लिखा है यहाँ m लिख दो, तो 3m² प्लस 5m हो गया, आ गया। और ऐसे ही यहाँ ये एस एन दिया हुआ है, मतलब ये जनरल फॉर्मेट दी हुई है हमें, तो कुछ भी मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। एस एम अगर बोला है तो एन की रिप्लेस में एम डाल देंगे। मान लो अगर S6 पूछा होता, S6 अगर निकालना होता तो वो भी यहीं से आता, कैसे, एन की जगह हम 6 डाल देते तो S6 आ जाता। तो कुछ भी वैल्यू आप एन की जगह रिप्लेस कर सकते हो, मतलब जहां जहां एन है वहां वो नंबर डाल दोगे। अगर मान लो S10 पूछा है तो n की जगह आप 10 डाल दोगे, लेकिन अब हमें नंबर वाला नहीं चाहिए, हमें SM चाहिए, तो n की जगह m डाल दोगे बस, जहां जहां n है। हाँ, चलो आगे चलते हैं, बस एक दो क्वेश्चंस ही और करा रही हूँ अभी। अभी क्लास थोड़ा आज 5 मिनट पहले हम छोड़ देंगे, तो जो बच जाएंगे नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई नहीं, वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन, एक मिनट, हाँ, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था ना, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, तो देखो 8 और 26 में के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। लेट दोज नंबर्स भी A1 A2 A3 A4 एंड A5। ठीक है, अब होगा क्या, जब ये नंबर्स हमने इंसर्ट किए, वो क्या कह रहा है कि ये पूरा एक एपी होना चाहिए। So if I take whole this thing to be an AP, so 8 will become my first term, capital A1 will become my second term, this will become third term, this will become fourth term, this will become fifth term, sixth term and seventh term हो जाएगा 26। So from here what I get कि first term 8 है, यानी कि A is 8, उसको A लिखो A1 लिखो, एक ही बात है। सेवेंथ टर्म इज 26। अब इन दोनों कंडीशन से आप ए और डी ला सकते हो, जब मतलब ए तो ऑलरेडी है ही, डी ला सकते हो आप, और जब डी आ जाएगा तो एक एक फर्स्ट टर्म में डी आप ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म्स में आप पूरी सीक्वेंस निकाल सकते हो। ठीक है, अब डी देखो कैसे आएगा, A7 26 है, यानी A प्लस 6 डी इज गिवन टू बी 26। यहाँ पे ए की वैल्यू 8 डाल दी क्योंकि वो तो हमें दिया ही हुआ है, 8 उधर चला जाएगा, 6d इज इक्वल टू 18 आ गया, डी आ गया 3। ठीक है, यानी कि अब मेरे को ए कैपिटल A1 निकालना है, विच इज द सेकंड टर्म ऑफ दिस AP, यानी कि A प्लस डी। ए 8 है, 8 में 3 ऐड कर दिए 11 आ गया। अब A3 थर्ड टर्म निकाल लो, इसी 11 में 3 ऐड कर दो 14 आ जाएगा। A4 इसी 14 में 3 ऐड कर दो 17 आ जाएगा। A5 इसी में 17 में 3 ऐड कर दिया 20 आ जाएगा। A6 बस एक ही निकालना है, तो A6 इसी 20 में 3 ऐड कर दिया 23 आ जाएगा। 5 नंबर्स इंसर्ट करने के लिए कहे थे, यही आपका सेकंड नंबर है जो इंसर्ट करना है, यही आपका थर्ड है और ये फोर्थ है, एंड दिस इज योर फिफ्थ नंबर। बस ये 5 नंबर्स हैं जो आप बीच में अगर इंसर्ट करोगे तो ये पूरी एक एपी टर्न आउट हो जाएगी। नहीं,
वैसा भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो छोड़े यहीं पे, ये एक दो क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम करते हैं। फ्राइडे को मिलते हैं, सॉरी थर्सडे को मिलते हैं। अभी क्या डिसाइड हुआ था? 7 से 8, 7 से 8 डिसाइड हुआ था ना? अच्छा फ्राइडे को और थर्सडे, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर थर्सडे आ जाना, 7 से 8 आ जाना। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे। ओके, बाय टू एवरीवन।